बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 30 साल बाद यानी कि 3 दिहाइयों के बाद एक मुल्क के तैयारे ने आर्मीनी एयर स्पेस को क्रॉस किया। उसके लिए इजाज़त तलब की गई और इजाज़त दी गई। कौन सा था ये मुल्क और आगे क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। 15 मिनट आपने लाजमी स्पेयर करने हैं इस स्टोरी को सुनने के लिए। मुझे बहुत सारे व्यूवर्स कह रहे थे कि अज़रबैजान आर्मीनिया के जो मामलात हैं उन पर नज़र रखा करें, उनके हवाले से अपडेट्स दिया करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको इस कहानी की, स्टोरी की समझ आए। आर्मीनिया वो मुल्क है जिसे पूरी दुनिया के ममालिक इंक्लूडिंग तुर्की एंड अज़रबैजान तस्लीम करते हैं, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता और वो मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज नहीं करता। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज नहीं करता और उसकी वजह है नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा, जो कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान, आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान ये मामला, ये तनाज़ा इसने सर उठा लिया था। तुर्की उसने आर्मीनिया को सोवियत यूनियन टूटने के फौरी बाद तस्लीम कर लिया था, लेकिन जैसे ही दोनों ममालिक आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंग हुई 90s में, सोवियत यूनियन टूटने के फौरन बाद, तो फिर तुर्की ने इंस्टेंटली, फौरी तौर पर तुर्की ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो कता कर दिए आर्मीनिया के साथ। यहाँ तक कि अपना बॉर्डर, अपनी फ़िज़ाई हदूद वो भी बंद कर दी आर्मीनिया के साथ। आर्मीनिया का अगर आप देखें बैकग्राउंड में ये मैप, तो आपको नज़र आएगा कि आर्मीनिया की इस साइड पर तुर्की भी है, इसका बॉर्डर अज़रबैजान से भी लगता है, जॉर्जिया से भी और ईरान से भी। अज़रबैजान के साथ आपकी जंग हो गई, ये बॉर्डर क्लोज हो गया। तुर्की ने आपके साथ खुद बॉर्डर बंद कर दिया और वो 30 साल तक बॉर्डर बंद रहा। इधर ईरान है जिसको एक सायोनिक प्रोविंस लगता है आर्मीनिया को, उसके साथ भी ताल्लुकात आर्मीनिया के हैं और जॉर्जिया के साथ भी हैं। लेकिन एक मुल्क को चाहिए कि उसकी जो सरहदें हैं वो महफूज हों, जो चारों अतराफ हैं उनके ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। ये एक मुल्क के लिए, एक मुल्क की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए 30 साल तक आर्मीनिया बिल्कुल आइसोलेट रहा एक तरह से, जिसके दो बॉर्डर्स, दो अतराफ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उनसे ताल्लुकात आर्मीनिया के मुनक़ता थे। दोनों के साथ दुश्मनी थी। अज़रबैजान के साथ तो एक तनाज़ा था, जो कि 30 साल के बाद नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग हुई, जिसमें तुर्की ने, पाकिस्तान ने अज़रबैजान का साथ दिया और ये जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है ये बहाल हो गई अज़रबैजान की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक मुआहिदा तय पाया रशिया के सालिसी में और उसके 9 नुकात हैं। ये मुआहिदे का जो एक नुक्ता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब तुर्की का तैयारा बाकू, अज़रबैजान के कैपिटल, उसने लैंड किया और उसने 30 साल में पहली मर्तबा आर्मीनिया की एयर स्पेस को इस्तेमाल किया और आर्मीनिया से एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त तलब की गई तुर्की ऑफिशियल्स की जानिब से। और आर्मीनिया ने हामी भरी और यस कहा कि तुर्की हमारी एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकता है। यानी आर्मीनिया और तुर्की अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं रजब तैयब एर्दोगान और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिनियान, उनसे जब अलहदा डिफरेंट मौक़ों पर सवाल किया गया नॉर्मलाइजेशन के हवाले से कि क्या अब दोनों ममालिक ताल्लुकात को बहाल करने जा रहे हैं, तो रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अब हम ताल्लुकात को बहाल करने की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मामला था, जो तनाज़ा था, वो सॉर्ट आउट हो गया, वो रिजॉल्व हो चुका है। निकोल पशिनियान, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म से जब सवाल किया गया तुर्की के साथ नॉर्मलाइजेशन के हवाले से, तो निकोल पशिनियान ने कहा कि बिल्कुल तुर्की ने ये ताल्ता किए थे, बॉर्डर को बंद किया था और अब तुर्की की जानिब से ही पहल होनी चाहिए। और अगर तुर्की ने पहल की, आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात की बहाली की, तो फिर आर्मीनिया पॉजिटिवली, मस्बत अंदाज में जवाब देगा। तो तुर्की का तैयारा था जो कि बाकू लैंड किया आर्मीनिया की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए। अब आ जाते हैं जो एग्रीमेंट तय पाया 9 नुकात पर मुश्तमिल, ये एग्रीमेंट जिसमें रशिया के सालिसी में ये एग्रीमेंट हुआ, उसका एक नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ। उसका ये नुक्ता है कि जो अज़रबैजान का वेस्ट विंग है, नाख्चिवान, उससे अज़रबैजान को कनेक्ट करने के लिए आर्मीनिया के दरमियान में, जाहिर है
तो आर्मीनिया रास्ता प्रोवाइड करेगा अजरबैजान को, सयोनिक प्रोविंस के अंदर से ये कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि अजरबैजान को नाख्चिवान से जोड़ेगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अजरबैजान ने नाख्चिवान कॉरिडोर पर काम शुरू कर दिया है और इसके साथ ही जो ममालिक हैं, रीजनल कंट्रीज हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, जिसमें तुर्की शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज शामिल हैं, उसे अजरबैजान ने ऑफर की है कि आपके पास हमारी तरफ से एक रास्ता सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, यूरेशियन कंट्रीज से और फिर यूरोपियन कंट्रीज से जुड़ने का एक रास्ता ये हो सकता है कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप ये कॉरिडोर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीव ने ऑफर की इन तमाम ममालिक को। एक समिट था, वर्चुअल समिट था उसके दौरान, जिस पर आर्मीनिया की जानिब से एहतजाज किया गया। आर्मीनिया ने यह कहा कि अजरबैजान खुद ये कॉरिडोर इस्तेमाल करे, अजरबैजान अपने वेस्ट विंग से जुड़े और उसके बाद आगे तुर्की से जुड़ सकता है, लेकिन इसके लिए डिफरेंट ममालिक को और उन ममालिक को भी जो कि आर्मीनिया के साथ जिनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और यहां तक कि वो आर्मीनिया को तस्लीम भी नहीं करते। ये इशारा किसकी जानिब सा, क्योंकि दुनिया में एक ही मुल्क है जो आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता। तो आर्मीनिया की जानिब से मौक़िफ़ आया कि ये जो इन्विटेशंस दिए जा रहे हैं अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीव की जानिब से, उस पर एहतजाज किया आर्मीनिया ने, और आर्मीनिया ने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जिस पर सख्त स्टेटमेंट्स दी अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीव ने और ये कहा कि हम ये करके दिखाएंगे और हम जो डिफरेंट ममालिक को मैंने इनविटेशन दिया है, मैंने उन्हें ऑफर दी है, तो हम इस कॉरिडोर को इस्तेमाल करेंगे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, यूरेशियन कंट्रीज आपस में जुड़ने के लिए। जाहिर है दीगर रास्ते भी हैं, ईरान का रास्ता भी है तुर्की के साथ जुड़ने का, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, यूरेशियन कंट्रीज के साथ जुड़ने के दीगर रास्ते भी हैं, लेकिन इल्हाम अलीव ने ये एक ऑफर की थी, जिस पर जब आर्मीनिया ने इसको क्रिटिसाइज किया, इसकी मुखालफत की, तो अब ये जिद बन चुकी है अजरबैजान की कि इस तरह से जुड़ने में कोई हर्ज नहीं है इस कॉरिडोर के जरिए। अब आर्मीनिया के स्टेटमेंट से वाज़ेह हो चुका है कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहा था कि कॉरिडोर क्यों इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया और वज़ीर आज़म ने 5 नुकात पर बात की। उनमें से 2 नुकात क्या थे, वो ये थे कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, आपस में कनेक्शन, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी पर रीजनल कंट्रीज़ को, SCO कंट्रीज़ को आगे मामलात लेकर जाने चाहिए। अब इमरान खान ने ये ऑफ़र की है, इमरान खान ने ये 2 पॉइंट्स ऑफ़र किए हैं, इन पर जोर दिया है कि SCO कंट्रीज़, जिनके मैं आपको बता दूं SCO कंट्रीज़ में अजरबैजान और आर्मीनिया भी डायलॉग पार्टनर्स हैं SCO कंट्रीज़ के, और निकोल पशिनियान वहाँ मौजूद भी थे। ये जो समिट हुआ 20वां समिट जो SCO का हुआ, वहाँ पर मौजूद भी थे। वहाँ पर इमरान खान ने कहा कि हम सब ममालिक को, इन रीजनल कंट्रीज़ को, सेंट्रल एशियन और यूरेशियन कंट्रीज़ को आपस में मिल बैठकर ये इलाकाई सालमियत के तनाज़ात सॉर्ट आउट करने चाहिए और रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में एक कॉन्फ्रेंस भी होस्ट करने जा रहा है। तो उसके लिए ये नुक्ता जो है, कॉरिडोर का नुक्ता और आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात की बहाली का नुक्ता, जो ताल्लुकात ख़त्म किए गए थे या आर्मीनिया को तस्लीम ना करने की जो वजह थी, और तुर्की की जो आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने की, बॉर्डर बंद करने की जो वजह थी, वो वजह थी नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा, जो कि 30 साल बाद अजरबैजान ने अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बहाल कर लिया है, अपनी इलाकाई सालमियत को बहाल कर लिया, अपने इलाके वापस ले लिए हैं। तो अब क्या तुर्की की तरह पाकिस्तान भी आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी की बात की है, आपस में जुड़ने की बात की है, तनाज़ात को ख़त्म करने की बात की है। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने SCO समिट के दौरान, जहां पर आर्मीनिया के वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, यूरेशियन कंट्रीज़ भी थे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी थे, एशियन कंट्रीज़ भी थे, और इतना ज़रूरी तो नहीं है कि आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात बहाल होना पाकिस्तान का इतना ज़रूरी नहीं है जितना तुर्की और आर्मीनिया, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ उनकी सरहदें लगती हैं, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान के ये 2 नुकात जो उन्होंने SCO समिट के दौरान शेयर किए, और दूसरा, अब कोई जवाज़ नहीं बनता आर्मीनिया के साथ, आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज
ना करने का या इसी तरह दोनों ममालिक का एक दूसरे को तस्लीम ना करने का, क्योंकि जो मामला था, जो तनाज़ा था, वो हल हो चुका है। और वज़ीर आज़म इमरान खान की इस बात के बाद अब देखना यह है कि होस्ट मुल्क की हैसियत से जो ये रीजनल कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तलब करने वाला है, क्या इसमें यूरेशियन कंट्रीज तमाम को इनवाइट किया जाएगा? तुर्की जो आर्मीनिया के साथ नॉर्मलाइजेशन को लेकर आगे बढ़ रहा है, क्या वो मुकम्मल तौर पर अपना बॉर्डर खोल देगा आर्मीनिया के लिए? और क्या अज़रबैजान और आर्मीनिया समेत इन तमाम यूरेशियन कंट्रीज के साथ रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर तुर्की और पाकिस्तान सीरियसली आगे बढ़ेंगे, जिसकी ऑफर खुद इमरान खान ने की है? आपने कमेंट्स बॉक्स में इस सवाल का जवाब ज़रूर देना है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।